So hey guys, welcome back to MJ Arts Mashup. Today I am going to teach you how to make sketch. टाइम के बाद फिर से let's start. Let's sketch something together. और सबसे पहले अपन एक सर्कल बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। मतलब सर्कल सबको बनाना आता है, लेकिन वो सर्कल कितना फ्लैट होता है, तो भी मैं आपको मेन सर्कल से ही सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगा। मतलब किस टाइप में होती है एक तरीके से स्केचिंग, शेडिंग और किस टाइप से होती है वो आप इसमें देखो। तो ये सर्कल है, तो अभी कितना फ्लैट लग रहा है, तो इसमें अब शेडिंग का मैं आपको एक मेजर नॉर्मल तरीका। तो ये मैंने एक लाइट सोर्स ड्रॉ किया है, तो इसके बेसिस पे आप ध्यान रख सकते हो कि किस साइड पे शैडो पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। और अब मैं इसके अंदर शेडिंग कर रहा हूँ, तो जिस साइड पे मतलब शैडो पड़ रही है लाइट सोर्स के हिसाब से, तो आप लोग उस साइड पे से डार्क करना होता है और बाकी सब साइड पे थोड़ा लाइट रखना होता है, जिससे लगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। इसे मैं पूरा HP से बना रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ मैं। नहीं, आगे मैं स्केच बनाऊँगा एक फेशियल स्केच, तो मैं आपको उसमें अलग अलग पेंसिल से यूज़ करके भी बताऊँगा। और आगे कोई भी वीडियो आएगी तो उसमें भी मैं आपको थोड़ा अलग अलग पेंसिल्स का इस्तेमाल और किस टाइप में मतलब फेशियल स्केच पे पूरा बेस्ड वीडियो भी आ जाएगा थोड़े टाइम में। अगर आपको चाहिए तो आप कॉमेंट में लिख देना। अब आप देख सकते हैं कि ये सर्कल पहले कितना फ्लैट लग रहा था और अब कितना अच्छा इसमें शेडिंग से इफेक्ट आया। तो अब मैं आपको एक सेकंड ऑब्जेक्ट भी बना के बताऊंगा इसी पे। मतलब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा सर्कल से। तो अब मैं आपको एक एप्पल ड्रॉ करके बताऊंगा। एप्पल में किस टाइप की मैं शेडिंग करूँगा। मैंने थोड़ा सा लाइट के इफ़ेक्ट के लिए इसमें छोटे डॉट और थोड़ा शाइन के लिए ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है वहाँ पे। तो आप वीडियो में देख ही सकते हो कि मैंने किस टाइप से बनाया। और ऊपर से लाइट सोर्स दिया है मैंने, जिससे नीचे मतलब एक तरीके से शैडो नीचे की साइड आए, ना कि साइड पे किसी भी साइड पे, नीचे की साइड। तो इस वजह से आप देख सकते हो किस तरीके से मैं शेडिंग करूँगा इसकी। जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर लाइट सोर्स ऊपर है और शैडो किस तरीके से बनेगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से शेडिंग कर रहा हूँ इसमें, जिससे मतलब पेंसिल का ऐसे एकदम रफ टेक्सचर नहीं आता है, उससे काफ़ी स्मूथ टेक्सचर आता है। तो आपको हमेशा स्केचिंग के दौरान ये ध्यान रखना है कि पेंसिल को थोड़ा लाइटली चलाइए, जिससे थोड़ा स्मूथ इफ़ेक्ट आता है। और यहाँ पे मैंने एक साइड से थोड़ा डार्क कर दिया, तो पूरे में थोड़ा सा हल्का हल्का करके पेंसिल से उस इफ़ेक्ट को पूरे में एक तरीके से हल्का डार्क कर देना है सब जगह पे, जिससे शैडो सही से स्प्रेड हो रही है वो दिखे। और नीचे की साइड शैडो एकदम ज़्यादा दिखेगी।
देख सकते हो कि एप्पल बिल्कुल फ्लैट नहीं लग रहा है, क्योंकि शेडिंग से हर चीज़ में एक तरीके से जान आ जाती है स्केच में। और मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा शेडिंग के, जो हमें स्कूल की एक टेक्स्ट बुक में सिखाए थे। फर्स्ट है हैचिंग, सेकंड है डबल लेयर हैचिंग, थर्ड है ग्रेजुएट शेडिंग। ग्रेजुएट शेडिंग में आपको लाइटर टू डार्कर फेज में आपको एक तरीके से पेंसिल चलानी होती है, जैसे आप देख ही सकते हो स्क्रीन पर कि मैंने किस तरीके से करी है। तो ये 3 मेन तरीके होते हैं स्केचिंग में यूज़ होने वाले। तो इन्हीं तीनों को यूज़ करके अब हम एक फेशियल स्केच बनाने वाले हैं। तो इस पेपर पे मैं फेशियल स्केच बनाऊंगा, तो आप देखना किस तरीके से मतलब फेशियल स्केच बनता है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, तो मैं कोई रेफरेंस फ़ोटो नहीं ले रहा हूँ इसके लिए। मतलब ये मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे लिप्स कैसे ड्रॉ होती है, ईयर्स कैसे ड्रॉ होते हैं और फुल फेस कैसे ड्रॉ होता है एक तरीके से। तो सबसे पहले एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना होता है। बड़े सर्कल में आईज और ईयर्स आएंगे और हेयर लाइन आएगी। अब मैं एक छोटा सर्कल ड्रॉ करूँगा इसमें इंटरसेक्ट होते हुए, जिसमें नोज़ और लिप्स आएंगे और चिन भी आएगी। तो चिन आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके कोई भी, मतलब मेरे से यही फेस बनता है इस ट्रिक को इस्तेमाल करने में। और सबका हाथ मतलब अलग तरीके से चलता है, तो कैसा भी फेस बनता है इसमें। तो हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ करी है, जिससे मैं सब फेशियल स्ट्रक्चर्स को एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँगा। अब हम दोनों साइड को जॉइन कर देंगे, दोनों सर्कल्स को एक तरीके से लाइन से, जिससे फेशियल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब इस मिडल लाइन पे मैं 2 लाइन ऐड करूँगा, जिसमें पहली लाइन जो मैंने बनाई है वो नोज़ की है और ऊपर वाली लाइन हेयर लाइन के लिए है। लिप्स ड्रॉ करने के लिए एक ट्रिक होती है, जिसमें आपको 3 सर्कल्स ड्रॉ करने होते हैं। इन 3 सर्कल्स को फिर जॉइन करेंगे हम। तो सबसे पहले बीच में से एक लाइन लेंगे और फिर दोनों साइड से सर्कल से जॉइन कर देंगे, और नीचे से तो एक तरीके से आप देख ही सकते हो कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। तो ये लिप्स फॉर्म हो गए हमारे। इसी ट्रिक का यूज़ करके आप भी सेम लिप्स बना सकते हो, लेकिन ये जो आप फ़ोटो लेके या ऐसे कुछ बना रहे हो रेफरेंस पिक लेके, तो उसमें ये ट्रिक काम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें तो आपको देख के ही बनाना पड़ेगा कि उसमें कैसे हैं। और यहाँ पे अपना आइज़ ड्रॉ करूँगा, तो इसके लिए आपको ईयर्स से पैरेलल एक लाइन खींचनी होती है, जिससे क्योंकि ईयर्स और आइज़ दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। और ये ट्रिक मतलब हर किसी के फेस में काम करती है।
हेयर ड्रॉ करेंगे। जो हेयर ड्रॉ करने के लिए आपको हेयर लाइन से मतलब कहीं से भी लाइन निकालनी है, हेयर लाइन से टच होता है। इससे मतलब एक तरीके से आपको मतलब इम्प्रूव होती है ये स्किल्स के। कितना फोरहेड होना चाहिए वो तो आपको फ़ोटो से ही देखना पड़ेगा अगर आप रेफरेंस पिक ले रहे हो। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये तरीका। और हमने सारी जितनी भी अपन ने लाइंस बनाई थी पूरे को रेफरेंस के लिए एक तरीके से फटाफट अपन कर सकें, तो उनको इरेज करके अब आइज़ में शेडिंग शुरू करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी हैचिंग की है साइड में, जिससे अलग इफ़ेक्ट आता है थोड़ा। और आई के अंदर थोड़ी सी ग्रेजुएट शेडिंग होती है। आप खुद देख के तो पहचान सकते हो किस तरीके की शेडिंग करी गई है। भी आप लोगों को फेस थोड़ा मरा हुआ बेजान सा लग रहा होगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। इस वजह से 1 महीने से मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करी और इसी वजह से मैंने स्केचिंग भी नहीं करी है काफ़ी टाइम से। मैंने सिर्फ एक पेंटिंग बनाई थी जब मुझे टाइम मिला था थोड़ा, तो वो मैं लास्ट में मेंशन कर दूँगा। और आगे थोड़े दिन में प्रैक्टिस करके काफ़ी रेगुलर वीडियोस डाल दिया करूँगा, जिसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती है।
हेयर में शेडिंग के लिए हम लोग 8B का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने चुटकी मारो यंत्र का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ, हाथ में पकड़े पकड़े दर्द हो जाता है और हेयर में शेडिंग के लिए काफ़ी मेहनत लगती है जिससे उसमें थोड़ा रियलिस्टिक लुक आए। अब मुझे इसको स्मज करना पड़ रहा है क्योंकि ये चेहरा अभी भी बेजान है, नहीं तो आपको स्केचिंग में स्मज की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो स्मजिंग इज़ नॉट द वे। स्मजिंग मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, आप सिर्फ शेडिंग से भी कर सकते हो, सिर्फ पेंसिल से उसको स्मज करे बिना भी। मेरे पहले के स्केचेस भी कुछ ऐसे ही थे। ये पेंटिंग मैंने एग्ज़ाम के दौरान बनाई थी एक्रेलिक से, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, इस वजह से मेरी स्केचिंग में थोड़ी दिक्कत आने लग गई है। तो थोड़े टाइम में काफ़ी अच्छी वीडियोस भी आएंगी जिसमें मैं और अच्छे से आपको करके बताऊंगा हर चीज़। अगर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो कमेंट डाउन बिलो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। एमजे साइनिंग आउट।